बुरेवाला में 24 घंटों में 3 मुख्तलिफ मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 मनशियात फरोश हलाक, एक डाकू जख्मी। मनशियात फरोशों की फायरिंग से SHO थाना साहू का इंस्पेक्टर राव यासिर नवाज जख्मी। बुरेवाला में 24 घंटों में मुबैना तौर पर 3 पुलिस मुकाबलों में 3 मनशियात फरोश हलाक हुए, एक डाकू जख्मी। मनशियात फरोशों की फायरिंग से SHO थाना साहू का इंस्पेक्टर यासिर नवाज जख्मी। हलाक होने वाले मनशियात फरोशों की शिनाख्त अफजल चौहान, माजिद जोया और सगीर के नाम से हुई। थाना सदर के ही हदूद में मुबैना मुकाबले में जख्मी डाकू की शिनाख्त रशीद वसीम के नाम से हुई। हलाक और जख्मी मुलजमान अपने साथियों ही की फायरिंग का निशाना बने। पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है। हलाक होने वाले और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फरार होने वाले मनशियात फरोशों के लिए बुरेवाला सर्कल में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट मलिक तालिब हुसैन, 99 न्यूज़ बुरेवाला। आइए अब रुख करते हैं विहाड़ी का। विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का मुश्तरका क्रैकडाउन। जिला भर में ट्रैफिक कवानीन का सख्त नफाज किया। तमाम अमल की निगरानी के लिए DPO मोहम्मद अफजल खुद भी फील्ड में मौजूद रहे। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1820 चालान किए गए, 156 मुकदमात रजिस्टर्ड और 160 मोटरसाइकिल और गाड़ियों को थाना में बंद किया गया। तमाम पुलिस अफसरान को कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ करने का हुक्म दिया गया है। ट्रैफिक कवानीन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। कवानीन की पासदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन का सिलसिला तेजी से जारी है। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में 63,970 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान किए गए। इस दौरान 8,42,90,000 रुपए के जुर्माने आयद हुए। ट्रैफिक पुलिस तर्जमान का कहना है कि 23,904 गाड़ियां पंजाब के मुख्तलिफ थानों में ज़ेरे तहवील हैं। तर्जमान ने बताया कि पंजाब में हेलमेट के खिलाफ वर्जी पर एक दिन में 28,000 चालान किए गए और 4,312 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। तर्जमान के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान के इलाकों में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ट्रैफिक क्विक फोर्स की टीमें भी तश्कील दी जा चुकी है। हैदराबाद सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद में हेपेटाइटिस के आलमी दिन की मुनासबत से एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें वकला बरादरी और कोर्ट स्टाफ की बड़ी तादाद ने अपनी तबई जाँच कराई। कैंप का मकसद हेपेटाइटिस B और C की बर वक्त तशखीस, बचाव और आगाही फ्राहम करना था। कैंप में हेपेटाइटिस और स्क्रीनिंग, खून के टेस्ट, मेडिकल चेकअप, अद्वियात से मुतल्लिक रहनुमाई और सेहत से मुतल्लिक आगाही समेत तमाम सहूलियात बगैर किसी मुआवजे के फ्राहम की गईं। कैंप का इंतज़ाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और DG हेल्थ के ताउन से किया गया। इस मौके पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के सदर एडवोकेट अशरत हुसैन लोहार ने कहा कि वकला बरादरी की सेहत हमारी अवलीन तरजीह है। हेपेटाइटिस जैसी मूजी बीमारी से बचाव के लिए आगाही और बरवक्त टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। हमारी कोशिश है कि बार एसोसिएशन हर माह वकला और शहरियों के लिए ऐसे ही सेहत कैंप का इनेकाद करे ताकि लोगों में शऊर बढ़े और वो बर वक्त इलाज करवा सकें। नारोवाल महकमा एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट गुलाम फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल में सालाना साइंसी नुमाइशी मुकाबला जात और तकसीम इनामात के हवाले से तकरीब का अहतमाम। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब अहमद इकबाल चौधरी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। CO एजुकेशन आरिफ शहजाद चौधरी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मोहम्मद जाहिद महमूद, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बराए ख़वातीन सद्दफ यास्मीन, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर गजनफर अली, इंचार्ज हेडमिस्ट्रेटर सिमाब इलियास, सीनियर हेडमिस्टर अंबर शहजादी, सीनियर हेडमास्टर मोहम्मद फ़याज़ मोहम्मद नईम और दीगर इस मौका पर मौजूद थे। सालाना तकरीब में ज़िला भर के मुख्तलिफ स्कूल्स की तरफ से साइंसी नुमाइश के स्टॉल्स लगाए गए। चौधरी अहमद इकबाल ने तलबा और तालबात की तरफ से लगाए गए जाने वाले साइंसी मॉडल स्टॉल का फर्दन जायज़ा लिया और बच्चों की तरफ से की जाने वाली मेहनत को सराहा। अहमद इकबाल चौधरी ने इस मौका पर कहा कि तालीम एक ऐसा जेवर है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, इसके बगैर इंसान अधूरा है। इन्होंने कहा कि दुनिया भर के चैलेंजेस का मुकाबला तालीम से ही किया जा सकता है और पंजाब हुकूमत तालीम के फ़रोग के लिए अमली इकदाम कर रही है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे उकाड़ा से मलक नियाज अहमद जक्खड़ की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में मनशियात से पाक पंजाब मुहिम के तहत कार्रवाइयाँ तेज़। गुज़श्ता 24 घंटों में 24 मुलजमान गिरफ्तार, मनशियात फरोशी के 24 मुकदमा दर्ज। कार्रवाई के दौरान 22 किलो चरस बरामद, 209 लीटर शराब तहवील में ले ली गई। 2 चालू भट्टियाँ भी मौके पर पकड़ी गई। 2 बदनाम जमाना मनशियात फरोश पुलिस मुकाबला के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि एक मारा गया।
DPO राशिद हदायत का कहना है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आपको अहम खबर से आगाह करें कि रावलपिंडी इस्तादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में PTI के 18 गैर हाजिर मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया है। इस्तादे दहशतगर्दी अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिए गए मुल्ज़मान में शिबली फिराज, उमर अयूब, कमल शौजब, शेख राशिद शफीक और जरताज गुल शामिल हैं। इसके अलावा महर जावेद, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, बिलाल इजाज, मुर्तज़ा खान, अशरफ सोना, चौधरी आसफ, शकील न्याजी, मोहम्मद अंसर इकबाल, हैदर महमूद, शाहिर सिकंदर और हमजा लतीफ़ को भी इश्तिहारी करार दिया गया है। अदालत ने तमाम मुल्ज़मान को गैर मुनक़ुला जायदाद ज़ब्त करने के अहकाम जारी कर दिए, जबकि इस सिलसिला में मुल्ज़मान के मुतल्लिक इजला के रेवन्यू अफसरान को भी अहकाम दिए गए हैं। खबर शामिल करते हैं सफदराबाद से। 99 न्यूज़ के हमारे नुमाइंदे हाफिज उस्मान गनी की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान की हदायत पर रेलवे फाटक के करीब खसूसी ट्रैफिक नाका कायम। सफदराबाद शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र सफदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने रेलवे फाटक के नज़दीक खसूसी नाका कायम कर दिया है। ये इकदाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, DIG ट्रैफिक पंजाब और ज़िलाई ट्रैफिक पुलिस के आला हकाम की हदायत पर किया गया। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर तजम्मुल ने शहरियों के हेलमेट, मोटरसाइकिल नंबर प्लेट और दीगर ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से चेकिंग कर रहे हैं। हकाम के मुताबिक ये कार्रवाई किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचाव और ट्रैफिक के नज़्मो ज़ब्त को बेहतर बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो कानून की पासदारी करते हुए अहलकारों से भरपूर तावन करें, क्योंकि एहतियात और जिम्मेदारी ही महफूज सफर की जमानत है। नाजरीन, खबर शामिल करते हैं सक्खर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ रहमतुल्लाह बरडो की खबर के मुताबिक एशिया की सबसे बड़ी आगा कादर दाद चुआरा मार्केट के अहदेदारान ने सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदेदारान के एजाज में जोहराने का प्रोग्राम मुनक्किद किया, जहाँ इन्होंने 7 दिसंबर बरोज़ इतवार को जश्न सिंध मेला में भरपूर शिरकत का ऐलान किया। इस हवाले से आगा कादर दाद शुआरा मार्केट में एक तकरीब मुनक्किद की गई। मार्केट के सदर हुब अली जतोई, जनरल सेक्रेटरी खमीर चंद, नायब सदर रमेश कुमार, प्रेस सेक्रेटरी शफीकुर रहमान, नियाज मोहम्मद जतोई, रादो मिल और दीगर ने बानी सखर नेशनल प्रेस क्लब अमदाद फ्लोटपो को, सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर परवेज़ खान, सखर नेशनल प्रेस क्लब के सदर अब्दुल रऊफ अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी रशीद रजा, खाजन राजब मंगरियो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दीन मोहम्मद समेजो, ऑफिस सेक्रेटरी मुजफ्फर मंगी, सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के खाजन निसार खनचन, कोर कमेटी के रुकन हबीबुल्लाह बलकानी, सैयद कामरान अली, सईद अहमद जतोई, जश्न सिंध मेला के ऑर्गेनाइज़र आबिद चौहान, सैयद नुमान अली शाह, गुलाम फरीद शेख, यासर अंसारी, सरफराज चन्ना, शबीर मेमन, जाहिद चौहान, मोहम्मद हारिस, अली गुल, जान मोहम्मद बलोच, सद्दाम हुसैन, असद अमदाद और दीगर को सिंध की सकाफत अजरक के तोहफे दिए। बानी सखर नेशनल प्रेस क्लब अमदाद ने कहा कि 7 दिसंबर को गुलाब चौक पर जश्न सिंध मेला मुनकिद हो रहा है, जहां सिंध के रंग होंगे। इसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग शिरकत करेंगे। सिंध एक तारीख़ है, एक तहज़ीब है। हम सिंध के कल्चर को फ़रोग देना चाहते हैं। आगा कादर दाद शुआरा मार्केट के सदर हुब अली ने कहा कि हम सिंध के बेटे हैं, हर कोई सिंध से मोहब्बत करता है। हम हर साल सकाफती दिन शुआरा मार्केट में मनाते थे, अब हम सखर नेशनल प्रेस क्लब गुलाब चौक पर जश्न सिंध मेला का हिस्सा होंगे। जबकि सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर परवेज़ खान ने कहा कि हम 4 सालों से गुलाब चौक पर जश्न सिंध मेला मनाते आ रहे हैं, जहां हज़ारों साल की तहज़ीब है। हम सहाफ़ी बरादरी सिंध की तहज़ीबियों के अमीन हैं। सदर अब्दुल रऊफ अब्बासी और जनरल सेक्रेटरी रशीद रज़ा ने आगा कादर दाद शुआरा मार्केट तमाम ताजरों और दुकानदारों समेत तमाम मुलाजमीन को भी जश्न सिंध मेला में शिरकत की दावत दी। सांगड़ सिंध सरकार की जानिब से नौजवानों को रोजगार फ्राहम करने के हवाले से मोनो टेक्निकल सेंटर तामीर किए गए, मगर इन सेंटरों की क्या सूरत हाल बता रहे हैं इशफाक सुलहरी। सिंध की जानिब से वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर्स बना दिए गए ताकि बच्चे जो हैं वो वहाँ पर हुनर हासिल कर सके। उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। नेवाटेक और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लेकिन सांगड़ में कायम जो ट्रेनिंग सेंटर जब बना दिया गया है, जो कि 10 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर और करोड़ों रुपये की लागत से बिल्डिंग बना दी गई है, इसको फाल करने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि इंतज़ामिया और तमाम मकामी लोगों को जो इस पर दिलचस्पी लेनी पड़ेगी। अब वालिदैन पर फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को इस सेंटर में भेजें। इंतज़ामिया का काम है कि वो इसकी निगरानी करें और जहाँ की जो इंतज़ामिया लोकल इंतज़ामिया उसका फ़र्ज़ है कि वो ईमानदारी से यहाँ पे ड्यूटी करे, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो हुनरमंद हो सके और बेहतर से बेहतर अंदाज में अपना जो है वो रोज़गार कर सके। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे खुशहाल हों, हमारा मुल्क तरक्की करे, तो इन अदारों को की तमाम जो है ज़िम्मेदारी को जो है तमाम लोगों को लेना पड़ेगी, तब भी जाकर अदारे जाकर फ़ाल हो सकेंगे। जी।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे पाकपतन से सैयद अवैस मुमताज की रिपोर्ट के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अवैस मुमताज और आप देख रहे हैं 99 न्यूज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर कानूनदान मलक लतीता खोकर एडवोकेट। तो आइए जानते हैं सीएम पंजाब ने जो ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जो वो इक़दाम उठाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब, जो सीएम साहब के ट्रैफिक कवानीन है वो मौजूदा सूरत में और मौजूदा वक़्त में वो सही नहीं है। पहले चाहिए था कि आवाम को आगाही दी जाती, आवाम को एक टाइम पीरियड दिया जाता कि आपने अंदर 2 माह या 3 माह ये काम करना है, आपने लाइसेंस भी बनवाना है, आपने हेलमेट भी लेना है, आपने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी भी करनी है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अचानक क्रैकडाउन कर दिया है, जिससे तकरीबन हमारा जो पंजाब है वो सारा ही मुतासर हो चुका है। और मौजूदा हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए और ये जो ट्रैफिक कवानीन पे अमल हो रहा है ये गलत है। इन इकदाम पे नजरसानी होनी चाहिए और इनको वापस लेना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, जो अवाम है लाइसेंस के बगैर ट्रैवल करती है तो उसके हवाले से बताएं, और जो 2000 रुपये चलान हो रहा है, जो चलान किया जा रहा है ये अवाम पे बहुत बड़ा बोझ है, ये नहीं होना चाहिए, वार्निंग होनी चाहिए। अगर दोबारा भी कोई करता है तो दोबारा जो है ना उसको मामूली जो है ना जुर्माना किया जाए। 2000 रुपया जुर्माना जो है ये पंजाब की अवाम के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि महंगाई ने पहले ही अवाम की जो कमर है वो तोड़ रखी है। अच्छा सर, जो वालिदैन बच्चों को बाइक्स देते हैं बगैर लाइसेंस के हवाले से, तो उस बारे में भी बताएं। जो वालिदैन है उनको चाहिए कि जो उनके नाबालग बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको बाइक्स नहीं देनी चाहिए। वालिदैन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऐड होती है कि वो जो उनकी बाइक्स हैं उनको लात लगा कर रखें कि कोई बच्चा गलती से भी जो है ना बाइक लेकर बाहर ना निकले, क्योंकि इसमें वालिदैन के साथ साथ जो उनके बच्चे हैं ना उनकी बेहतरी है, उनकी भलाई है। जी नाजरीन, ये थे बार के सीनियर कानूनदान मलक लतीता खोकर एडवोकेट, जो हमें बता रहे थे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से। कैमरामैन टीम के साथ सैयद अवैस मुमताज, पाकपतन। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी तालीमी इदारों के बाहर मनशियात फरोख्त करने वाला 2 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। विहाड़ी पुलिस थाना सिटी विहाड़ी ने कार्रवाई करते हुए तालीमी इदारों के गिरदोनवाह में मनशियात सप्लाई करने वाले 2 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद अफजल से 1200 ग्राम चर्स जबकि कफील अब्दुस्तार उर्फ खिच्चू से 2400 ग्राम चर्स बरामद की गई है। कार्रवाई में SDPO और सर्कल सदर मोहम्मद रिजवान खान के ज़ेरे निगरानी SHO सिटी विहाड़ी वकास गुम्मद और इनकी टीम ने हिस्सा लिया। इस मौके पर DPO विहाड़ी मोहम्मद अफजल का कहना था कि तालीमी अदारों के माहौल को मनशियात के नासूर से पाक रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है।